गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये डिस्कशन है टेस्ट 2 का। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा हुआ था कि हम हर सैटरडे एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। उस टेस्ट को आपको अपने जो स्टूडेंट्स एकेडमी में हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो तो टेस्ट दे रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं, एकेडमी छोड़ के जा चुके हैं, यहाँ पर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काम का है। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वन कि आप हर सैटरडे के दिन एकेडमी में कॉन्टेक्ट कर लीजिए, नंबर ले लीजिए। हर सैटरडे के दिन जो टेस्ट पेपर दिया जा रहा है उसको आप पहले टेस्ट पेपर को ले लीजिए, उसको सॉल्व करिए। संडे के दिन या मंडे के दिन आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा, उसको पूरा समझिए, समझने का आंसर टिक कर लीजिए। यदि आप ये रेगुलरली मेंटेन करते हैं एंड लगातार आप 2-3 महीने तक ये टेस्ट पेपर देते रहते तो आई एश्योर यू कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इवन बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिए हुए समय से ही रिपीट हो जाएंगे आपको। बट इसको रेगुलरली आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और करते जाइए, टेस्ट देते जाइए, है ना। जो भी डाउट्स हो एकेडमी में फोन लगा के इसको कंफर्म कीजिए। चलिए तो चलते हैं आज टेस्ट नंबर 2 के डिस्कशन की तरफ। द फर्स्ट सेंटेंस ये वोकैबुलरी वाला पार्ट था आपका। लाइक द कम्युनल पॉलिटिक्स हैज डन इम्पॉन्डरेबल लॉस। इम्पॉन्डरेबल यहाँ अंडरलाइन था। इम्पॉन्डरेबल का मतलब हमको बताना था। तो इम्पॉन्डरेबल मतलब जिसकी कोई अग्रणीय, जिसकी गिनती ना हो सके बहुत ज्यादा। तो अनइम्पॉन्डरेबल के लिए बेहतर वर्ड है इनकैलकुलेबल। तो इम्पॉन्डरेबल मींस इनकैलकुलेबल लॉसेस। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड। फर्टिव ग्लैंस वर एक्सचेंज बिटवीन द लवर्स। यही नहीं था है, बिटवीन द लवर्स एट द फीस्ट। तो बिटवीन द लवर्स है ये, बिटवीन द लवर्स एट द फीस्ट। फीस्ट यानी कोई भी भंडारा, दावत, भोज हो जाएगा, दैट इज फीस्ट। तो फर्टिव, यहां पर फर्टिव वर्ड अंडरलाइन था। फर्टिव ग्लैंस, ग्लैंस यानी नजर, एक नजर में हम देखते हैं एक नजर। तो फर्टिव ग्लैंस एक्सचेंज, नजर एक्सचेंज हुई बिटवीन लवर्स के एट द फीस्ट, दावत मतलब नैन में टके हुए। तो अब फर्टिव यानी छुपा हुआ, चुपचाप से, है ना, चोरी छुपके। तो उसके लिए बेहतर शब्द क्या हो जाएगा? सीक्रेट। तो फर्टिव के लिए द नेक्स्ट वर्ड इज सीक्रेट ओवर देयर। नेक्स्ट वी गो फॉर, ये सारी वोकैबुलरी बहुत रिपीटेडली पूछी गई वोकैबुलरीज है, इसे इन पे बहुत तैयारी कीजिएगा और ये सब वर्ड लिख के याद करना शुरू कर दें। जिन्होंने पढ़ा हुआ है मुझसे उनको मैंने लिखाया भी हुआ है, तो दे कैन रिवाइज देम। द अर्लियर मानसून हैव ब्रॉट, ये हैव नहीं हैज ब्रॉट रेस्पाइट टू द पीपल। रेस्पाइट शब्द अंडरलाइन है। तो जो मानसून है वो लोगों के लिए रेस्पाइट लाया। जब बारिश होगी, गर्मी के बाद बारिश होती है, तो आपको क्या मिलता है? रेस्पाइट। रेस्पाइट मिला मतलब क्या मिला? राहत मिली, आराम मिला। तो रेस्पाइट के लिए बेहतर शब्द हो जाएगा, रेस्ट तो नहीं हो जाएगा, रेस्ट मतलब आराम ही मिल गया, सो गया, ऐसा नहीं मिलेगा। तो इंटरवल ऑफ रिलीफ ये मिल जाएगा। इंटरवल ऑफ रिलीफ मिल गया, राहत मिल गई। डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ के बावजूद होता है, तो इंटरवल ऑफ रिलीफ हो जाएगा। नेक्स्ट वी गो फॉर द न्यूज़पेपर्स आर clamoring against the injustice to the landless laborers। clamoring इसमें अंडरलाइन था। clamoring का मतलब वैसे होता है शोर शराबा करना, हल्ला करना, उत्पात करना। परंतु हम न्यूज़पेपर जो शोर शराबा तो करेंगे नहीं। तो न्यूज़पेपर जो है लैंडलेस लेबर, लैंडलेस जिनके पास भूमिहीन मजदूरों के लिए, वो क्या करेंगे? तो उनके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, उनके आगे से आवाज उठाएंगे, है ना, उनके साथ सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा कोई मतलब आपको देखना पड़ेगा। कई बार जो वोकैबुलरी का मतलब याद करते हैं वही मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। सेंटेंस में किस वे में पूछा गया वो देखना है आपको। तो यहां पर क्लैमोरिंग के लिए हो जाएगा प्रोटेस्टिंग। तो ज्यादा वर्ड क्या हो जाएगा, अच्छा वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्लैमोरिंग के लिए प्रोटेस्टिंग। ऐसे शाउटिंग भी होता है। नेक्स्ट वी गो फॉर there was no ostensible reason for her being angry at her husband's remark। वैसे भी हस्बैंड के रिमार्क पर महिलाएं नाराज हैं तो उसका कोई कारण होता भी नहीं, कुछ भी कभी भी नाराज हो सकती हैं। तो there was no ostensible reason। ostensible reason का मतलब क्या हो जाएगा? स्पष्ट, क्लियर, है ना। तो ऑस्टेंसिबल रीजन नहीं था, मतलब एपरेंट। हिडन तो छुपा हुआ है, कॉवर्ड एंड डरपोक, भूत सीक्रेट नहीं है, तो एपरेंट हो जाएगा, स्पष्ट। एपरेंट स्पष्ट कारण नहीं था कि वो नाराज क्यों हो गई। तो ऑस्टेंसिबल के लिए एपरेंट बेहतर शब्द है। नेक्स्ट वी गो फॉर शी इज नॉट सीन इवन स्माइलिंग दीज डेज, शी इज रादर पेंसिव। आजकल वो मुस्कुराती नहीं दिख रही है, लगता है वो पेंसिव है। पेंसिव है मतलब क्या है? अब कोई मुस्कुरा नहीं रहा तो दुखी होगा भाई, चिंताग्रस्त है। तो पेंसिव है तो सैड है, थॉटफुल है, ग्लूमी है। तो सैड और ग्लूमी ये दोनों दुखी होने के लिए है। पर सैड यानी वाकई में बहुत ज्यादा दुखी होना, और ग्लूमी मतलब दुखित दिखना, है ना, लाइक क्षणिक, थोड़े समय के लिए।
तो बेहतर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेंसिल के लिए ग्लूमी ज्यादा अच्छा शब्द है। नेक्स्ट वी गो फॉर फाइंड आउट द एरर्स। अब यहाँ पर एरर डिटेक्शन आपको करने हैं। अब देखिए एरर्स के लिए भी या तो सेंटेंस ऐसा मिलेगा लाइन से, या एबीसीडी करके कैसे भी फाइनली आपको सेंटेंस को, तो चाहे तो दिक्कत है तो आप कॉपी में इसको ऐसे लाइन से लिख लें, तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। लाइक मैनी अ मैन अटेंड्स द मीटिंग एवरी मंथ। आपने पढ़ा हुआ था मैनी के बाद संज्ञा बहुवचन और वर्ब भी बहुवचन, मैनी ए के बाद संज्ञा एक वचन और वर्ब भी एक वचन। तो मैनी आ मैन मिला तो मैनी आ, ये ए आपकी हेल्प करेगा, ए मिल गया तो ए मतलब एक वचन की बात करेंगे, तो मैनी आ एम ई एन की जगह पर दैट शुड बी एम ए एन। मैनी आ मैन अटेंड्स द मीटिंग, तो मैनी आ मैन, तो एरर कहां मानेंगे, डबल नंबर 1 में। नेक्स्ट वी गो फॉर, कोई रूल्स क्लियर ना हो तो नोट्स पे जाइएगा, देख लीजिएगा, और दिक्कत हो तो क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। 2 miles beyond that building was seen dozens of anti-social elements। ठीक है, अब देखो भाई क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 हो गया, एक के आगे बढ़े मतलब बहुवचन, 1 boy, 2 बोलेंगे तो 2 boy नहीं होता, 2 boys हो जाता है, तो सेम इज 2 mile नहीं होगा, जब 2 मिल रहा है तो माइल का बहुवचन करना पड़ेगा, दैट शुड बी माइल्स। तो 2 miles beyond that building, तो डबल नंबर ए में एरर हो जाएगी, दैट वी गो फॉर। नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये आपने पढ़ा हुआ था, जब भी आपको ऑफ मिलेगा तो वर्ब ऑफ के पहले वाली संज्ञा को देखकर लगाएंगे, और ऑफ के बाद वाली संज्ञाएं अधिकांशतः बहुवचन होंगी। ऑफ का पूरा रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा हुआ था कि जब भी ऑफ मिले वर्ब ऑफ के पहले वाले को देख के लगाना है, और ऑफ के बाद वाली संज्ञा अधिकांशतः बहुवचन होंगी। तो यहां पर क्या मिल गया, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय। अब गड़बड़ हो गया, ऑफ मिला तो वर्ब के साथ क्या हो जाएगी, नाउन क्या हो जाएगी, प्लूरल, तो एक लड़के में से एक नहीं होगा, बहुत सारे में से एक हो जाएगा, तो वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय की जगह दैट शुड बी बॉयज। तो ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास। तो जब भी ऑफ मिलेगा वर्ब ऑफ के पहले वाले को देख के लगाना, और ऑफ के बाद वाली संज्ञाएं बहुवचन कर देनी है। नेक्स्ट वी गो फॉर, थोड़ी लाइट वेट आप लोगों को ज्यादा कम होती दिखती है ना, इसका मतलब समझ जाएगा, दरवाजा खुल गया फिर बंद हो गया, आते आते रहते लोग तो लाइट कम ज्यादा हो जाती है, तो नहीं सोचे कभी मैं गोरा दिख गया काला दिख गया, वो लाइट का इफेक्ट रहता है। ये वाला सेंटेंस अपने कर लिया हुआ था। नेक्स्ट वी गो फॉर, राइट, द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज हैंड्स टू। देयर मिल गया, हालांकि आप एक एक वर्ड पे काम कीजिए, द टाइगर वॉज, टाइगर एक वचन है, वॉज बहुवचन है, वॉज के साथ नॉट लगाइए, सही हो गया। द ओनली के साथ कोई दिक्कत नहीं, डेंजरस में कोई गड़बड़ी नहीं है, एनिमल बोलते ही हैं, इन द फॉरेस्ट होता ही है। देयर मिल गया, देयर के सेंटेंस वर्ब किसको देख कर लगाई जाती है, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट में कौन मिल रहा है, हैंड्स, तो ये ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए मतलब क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो जब भी देयर मिलेगा, देयर के सेंटेंस में वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट को देखकर लगाई जाती हैं, ऑब्जेक्ट में कौन मिल रहा है, हैंड्स, तो ये वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, देयर वर हैंड्स टू, लाइक दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट वी गो फॉर, a computer virus work exactly like the biological variety which invade the human body। तो a computer virus कितना वायरस है, एक है, और works exactly like the biological which। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल गया, विच मिल गया, हु आपने प्रोनाउन में पढ़ा था, हु, हुम, विच और दैट में जो वर्ब लगाई जाएगी उनके ठीक पहले दी गई नाउन को लगाई जाएगी, देख के लगाई जाएगी। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, विच, विच किसको देख के लगाया जा रहा है, वैरायटी, वैरायटी कितनी है, एक वैरायटी, तो वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगी, एस फॉर्म में। तो विच इन्वेड की जगह अब क्या करना पड़ जाएगा, इन्वेड्स करना पड़ेगा, क्योंकि विच किसके लिए यूज कर रहे हो आप, वैरायटी के लिए, और वैरायटी कितनी है, एक, तो वर्ब किस फॉर्म में आएगी, एस फॉर्म में, दैट शुड बी विच इन्वेड्स कर देंगे भाई। नेक्स्ट वी गो फॉर, a rise in ruins and wages have been found to go together। a rise, rise है बढ़त, प्रगति, बढ़त, ज्यादा हो जाना। तो अब यहाँ पर वर्ब क्या मिल गई है आपको, हैव, वर्ब क्या मिल रही है, हैव, और हैव किसके लिए यूज हो रहा है, राइज के लिए, क्योंकि उसमें वेजेस में बढ़त, तो वेजेस की बात नहीं, बात किसकी हो रही है, बढ़त की, बढ़त कितनी है, एक बढ़त के साथ हैव का यूज नहीं करेंगे, हैव क्या हो जाएगा, हैज, तो डब्बा नंबर बी में गड़बड़ी, किसको देख के लगाना पड़ रहा है, राइज को देखकर, वो एक ही था। नेक्स्ट वी गो फॉर,
अब ये प्रीपोजिशन आ गई। प्रीपोजिशन में देखिए एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती हैं और एक रूल्स वाली होती हैं। रूल्स वाली प्रीपोजिशन टाइम पास करने के लिए अच्छा है, यदि मुझे क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है, मनोरंजन देना है आपको, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। परंतु एग्जाम में फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है, उनका कोई लॉजिक नहीं होता है, उनको वैसा का वैसा याद ही करना होता है। लिसन, जब भी लिसन लगाएंगे तो लिसन के साथ हमेशा टू का यूज किया जाएगा, तो लिसन टू होता है। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको ऐसा का ऐसा याद करें, और एग्जाम में आपको मैक्सिमम वही वर्ड दे रहे हैं जो बार बार रिपीट होने वाले एग्जाम में आते ही हैं, तो इनको याद करते चलेंगे। लिसन आएगा तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। नेक्स्ट वी गो फॉर nobody denies that my ideas are different। जब भी डिफरेंट मिलेगा तो डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज किया जाए, तो डिफरेंट फ्रॉम हो जाएगा। अब ने आपको लिखा था डिफरेंट फ्रॉम, एब्स्ट्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, है ना, इन सब के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज करेंगे। डिफरेंट फ्रॉम, ये सारे फॉर्म वाले हैं। नेक्स्ट वी गो फॉर she was in the courtyard आंगन, courtyard यानी आंगन। she was in the courtyard when Mohan entered her room। जब भी enter का यूज करते हैं तो enter का मतलब होता है अंदर जाना। अब enter लगा दिया तो उसका पूरा मतलब अंदर जाना, तो enter के साथ into का यूज नहीं किया जाएगा। enter लगा दिया तो enter अपने आप में कंप्लीट है, तो enter के साथ कुछ भी यूज नहीं करेंगे, तो enter के साथ नो, none of these आ जाएगा, ना तो in लगेगा ना into, none of these करेंगे भाई। When I listened to Mohan's opinion, I agreed। मोहन एग्री के साथ दो हैं बल्कि तीन है, एग्री टू, एग्री विथ और एग्री ऑन। एग्री ऑन किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर सहमत होना, एग्री टू किसी बात पर सहमत होना, एग्री विथ किसी व्यक्ति से सहमत होना। तो एग्री में आपको ये देखना पड़ेगा कि बाद में क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर बाद में क्या मिल गया आपको, मोहन मिल गया। अब मोहन को देखते हुए व्यक्ति से सहमत हो रहा है तो एग्री विथ हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज हियर मदर इज फॉन्ड। फॉन्ड ये तो याद ही करना पड़ेगा, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है, ओ एफ ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, पूरा वर्ड ही फॉन्ड ऑफ। अच्छा, ओ एफ ऑफ क्या करता है, दो संज्ञाओं के बीच में कनेक्शन को बनाता है, और ओ डबल एफ ऑफ कनेक्शंस को खत्म करता है। तो यहां पर ओ एफ ऑफ लगाना है, फॉन्ड ऑफ कनेक्शन जुड़ेंगे, और फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। नेक्स्ट, हिज फ्रेंड वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड हिंदी में भी आप बोलते हैं कि हम लोग म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, मैं पढ़ाई में इंटरेस्टेड हूं, तो हिंदी में भी मैं होता है और इंग्लिश में भी मैं ही होता है, तो इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन का यूज करेंगे, इंटरेस्टेड इन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वो सेम रिपीट हो गया, वह इंटरेस्टेड इन वाला हो जाएगा। अब ये कुछ सेंटेंस है जिनमें एरर्स फाइंड आउट करनी थी, एरर डिटेक्शन था, सेंटेंस है, सेम एरर फाइंड आउट करके बतानी है। माई सिस्टर हैज रेड, रीड के थ्री फॉर्म्स जो होते हैं, रीड, रेड, रेड होते हैं, स्पेलिंग में READ READ RED उच्चारण बदलता है। तो माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस, तो ऐसा नहीं होता आप तीन तीन पेज एक साथ पढ़ा है, आप एक एक पेज पर रखते हैं, तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं हो सकता है, पेज आफ्टर पेज होता है। तो एरर कहां मानेंगे, डब्बा नंबर सी में। पेजेस आफ्टर पेज क्या है, पेज आफ्टर पेज। द टेबल्स लैग थे ना, द टेबल्स लैग आपने पढ़ा था, यदि कोई मानव दिया होगा तो क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस, और कोई निर्जीव संज्ञा मिलेगी तो क्या लगा देंगे, ऑफ। अब यहाँ पर क्या मिल गया, टेबल्स लैग, टेबल क्या है, निर्जीव है, तो निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, तो एरर हो गई। टेबल्स लैग क्या हो जाएगा, लैग ऑफ द टेबल करेंगे। व्हेन शी गोज टू मुंबई, when he goes to Mumbai, he stays in 5 stars hotel। ये आपने पढ़ा था, यदि किसी शब्द के बाद कोई समूह दिया गया हो, कोई शब्द का रिकॉर्ड शब्द बनाकर एक ग्रुप ऑफ वर्ड बनाए, फ्रेज बनाए, तो बीच वाला शब्द हमेशा एक वचन होगा, तो 5 स्टार्स नहीं होगा। वैसे 5 स्टार्स होता है, परंतु यहाँ पर 5 स्टार्स होटल्स मिल गया, तो स्टार्स किए गए, दैट शुड बी स्टार, डब्बा नंबर सी में एरर हो जाएगी, 5 स्टार्स हो गया, 5 स्टार होटल कर देंगे। She wears a spectacle and so she was unable to see the gangsters like that, है ना। अब स्पेक्टिकल में क्या हमने आपको पढ़ा था, दो शब्द मिलकर जब एक बनाते तो उसे एक वचन माना जाता है, तो इसमें आपको हमने कहा था आधा रूल याद करना है, जब दो ये शब्द मिलकर बनाते तो शब्द भी बहुवचन और वर्ग भी बहुवचन कौन कौन से, जैसे कैची तो सीजर्स बोलेंगे, सीजर नहीं होती, कैची यानी सीजर्स, दो से मिलकर बनेंगी तो बोलेंगे क्या सीजर्स, वर्ब क्या आएगी यार, होती कितनी है, एक। ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ट्राउजर्स, वर्ब क्या हो जाएगी यार, गॉगल नहीं होगा, गॉगल्स होगा, स्पेक्टिकल नहीं होगा, स्पेक्टिकल्स होगा, तो दो से मिलकर जो एक बनेंगे शब्द भी बहुवचन और वर्ब भी बहुवचन, तो यहां पर स्पेक्टिकल नहीं होगा, दैट शुड बी स्पेक्टिकल्स कहा जाएगा।
तो इट इज अ वे ऑफ मेकिंग दीज ऑल सेंटेंस। तो ये आपका टेस्ट नंबर 2 था। अब टेस्ट नंबर 3 इस सैटरडे फिर रहेगा। मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ, टेस्ट नंबर 3 में वोकैबुलरी लर्न करके आनी, जो अभी डे नंबर डे वाइज वोकैबुलरी डे 1 2 3 4 5 करके चलता है। अभी डे 21 चल रहा है, तो डे 21 तक की पूरी मीनिंग याद कीजिए। उसमें हमने सिनोनिम्स लिखाए हैं, वन वर्ड लिखाए हैं, फ्रेज लिखाए हैं और कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लिखाई हैं, वो सब याद करके आइए। और 3 ग्रामर टॉपिक का रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन और प्रोनाउन भी जुड़ जाएगा, तो प्रोनाउन को भी तैयार करके आएंगे। तो इन तीनों का टेस्ट अगले सैटरडे रहेगा। उसका डिस्क्रिप्शन वीडियो आपको संडे को मिल जाएगा। ये वाला वीडियो थोड़ा लेट हो गया था, अगली बार टाइमली आपको मिलेगा। थैंक यू, गुड डे।